बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरा नाम है दिप्तांशु पाल। तो हम लोग पिछली वीडियो में क्लास 7th का चैप्टर 1 का न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, और हीट्रोट्रॉप्स क्या होता है ना। तो आज पढ़ते हैं 1.2 फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। लीव्स आर दी फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। लीव्स जो है वो फूड फैक्ट्री, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, लीव्स जो है वो फूड फैक्ट्री हैं प्लांट की। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ। और जितने भी रॉ मटेरियल है वो पहुँचते हैं लीफ पे। वाटर एंड मिनरल्स present in the soil are absorbed by the root and transport to the leaves. Carbon dioxide for air is taken in through the tiny pores present on the surface of leaf. These pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata. और अब क्या बोल रहा है कि कुछ जो वाटर में मिनरल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, तो हम लोग वो जो प्लांट होता है वो उसे ऑब्जर्व रूट की मदद से ऑब्जर्व करता है और फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर जाता है लीफ तक। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उससे ली जाती है, ऑब्जर्व की जाती है, और उसके लीफ के सरफेस पे ये पोर्स प्रेजेंट होते हैं। और इन पोर्स को ये जो पोर्स होते हैं गार्ड सेल से क्या हो रखे होते हैं, पूरे कवर हो रखे होते हैं, और इसको हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, आप सेल्स पढ़ते हैं। क्या है सेल्स? यू हैव सीन दैट बिल्डिंग आर मेड ऑफ ब्रिक्स। अब तुमने ये बिल्डिंग, अब तुमने ये सोचा तुम जानते ही हो कि, और देखा भी है कि जो बिल्डिंग है वो ब्रिक से बनी होती हैं। सिमिलरली द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। और ये जो हमारी बॉडी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ये छोटे छोटे टाइनी यूनिट से बनी होती है, जिसको हम लोग सेल कहते हैं। सेल कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। और ये जो सेल है सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही दिख सकता है हमें, क्योंकि ये बहुत छोटा होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सेल some organisms are made of only one cell. This cell is enclosed by a thin outer boundary called the cell membrane. और कुछ ये सेल्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके जो एक सेल से बने होते हैं, और कुछ जो सेल होते हैं वो एनक्लोज जो रखे होते हैं और थिन आउटर बाउंड्री से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो ये सेल दिखाया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मोस्ट सेल हैव सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड नसल। और कुछ इसका तो सीधा सीधा मतलब है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। दी नसल इज सराउंडेड बाय ए जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड काइटोप्लाज्मा। और ये जो नसल सराउंड होती है एक जेली लाइक, उसके क्या बोलते हैं, जेली लाइक सब्सटेंस से होती है, जैसे इसमें दिखाया है ना, हमें इसमें दिखाया है ना, यहाँ पे ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं हमें, वो उससे होती है सराउंडेड, उसको हम लोग नोमा बोलते हैं। आगे पढ़ते हैं। भूजू want to know how water and minerals absorbed by root them, और Bhuju want to know how water and mineral absorbed by root reach the leaf. अब भूजू जानना चाहता है कि रूट्स जो हैं वो लीफ तक ये वाटर और मिनरल कैसे पहुँचाते हैं, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स व्हिच रन
like pipes throughout the root. The stem, the branches and the leaf, they form a continuous path or passage for the nutrients to leave the leaf. They are called vessels. You will learn more about transport of material in plant in chapter 11. और अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इसमें कि हमारा वाटर जो मिनरल होता है वो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, लीफ तक वेसल के थ्रू होता है, वेसल और स्टेम के थ्रू होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि इसमें ये जो रूट होता है, ये स्टेम, फिर ये रूट जो होता है वो एक मतलब वेसल जो है कंटिन्यूस पाथ फॉर्म करती है कि स्टेम से वो ब्रांचेस होती है ना, तो वो एक मिनट रुको, ये हमारा एक प्लांट है। ठीक, और ये हमारी स्टेम होती है ये, और यहाँ पे ये जो हमारी ब्रांचेस होती हैं इसके थ्रू ये पानी पहुँचाती है एक लीफ तक, फिर यहाँ पे ये पोर से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे बोल रहा है क्या कि हम लोग और भी चीज़ें प्लांट के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर 11 में। पहली वांट टू नो व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट दी leaves that they can synthesize food but other part of plant cannot। पहली अब जानना चाहती है स्पेशली कि ये जो लीफ होती हैं सिंथेसाइज फूड को कैसे करती हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब कैसे करती हैं? द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल। ओह माय गॉड, ये तो नया वर्ड आ गया। इट हेल्प्स लीव to capture the energy of the light of the sunlight। और अब क्या बोलते हैं, ये जो हेल्प करती है लीफ को कि वो सनलाइट की एनर्जी ले सके, क्लोरोफिल ये होते हैं। ठीक है, दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और ये जो एनर्जी होती है यूज़ होती है सिंथेसाइज करने के लिए, प्रिपेयर होते हैं फूड करने के लिए, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन सबको मिलने के बाद। ठीक है, सिंस द सिंथेसाइज ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और ये जो जितना भी काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब मिल के क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ये लोग अपना काम करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटो मतलब लाइट और सिंथेसाइज मतलब कंबाइन करना। ठीक है, सॉरी, तो हम क्या और अब हम क्या पढ़ेंगे कि ये जो मतलब कैसे बोलते हैं कि हम लोग ये यूनिक चीज़ पढ़ेंगे अब थोड़ी। So we find the chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photo। हमने क्लास 6 में पढ़ा था ना कि हमें फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर चाहिए होता है। हमें पहले पता था कि ये 3 चीज़ें चाहिए होती है, अब 4 चीज़ें होंगी, क्लोरोफिल भी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इट इज़ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। ये यूनिक प्रोसेस है अर्थ के ऊपर। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर बाय द लीव्स and stored in the plant in the form of food। और अब ये जो सोलर एनर्जी है कैप्चर होती है लीफ के अंदर और स्टोर होती है प्लांट के अंदर एक फूड के फॉर्म में। थस सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो अभी यहाँ पे पढ़ते हैं, अब अगली वीडियो में कैन यू इमेजिन से पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।